हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में 2024 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ सेक्टर में 1450 वैकेंसी निकली थी, जिसमें कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में हमें इंटरव्यू देखने को मिले, लेकिन अभी तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई है। इसका रीज़न है कि हिमाचल में जो वर्तमान सरकार है उसने फैसला लिया कि इस बार जो नेशनल हेल्थ मिशन की वैकेंसी है उसको आउटसोर्स बेसिस पे फिल किया जाएगा। और हिमाचल हाई कोर्ट में पहले से ही 2022 से आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ केस चला हुआ था, और जैसे ही यहाँ पे वर्तमान सरकार ने आउटसोर्स भर्तियाँ शुरू करी और कोर्ट ने वहाँ पे स्टे दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वैकेंसी पे स्टे लगा हुआ है, ओवरऑल जो वैकेंसी थी उन सब पे स्टे है, और कुछ और नई वैकेंसी आनी थी उन पे भी फ़िलहाल रोक लग चुकी है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कितनी वैकेंसी इस टाइम पे अंडर प्रोसेस है। ये आप आरटीआई रिप्लाई देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इतनी 1491 वैकेंसी जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो आपको लगातार मैंने बताया कि 1450 वैकेंसी, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एक्स सर्विस मैन सेल से भी रिक्रूटमेंट हो रही है। तो 1450 वो वैकेंसी जो है वो आपको जो इंटरव्यू वगैरह जो हुए थे वहाँ से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, और जो बाकी वैकेंसी है वो एक्स सर्विस मैन सेल से होगी, स्पोर्ट्स कोटा से होगी, कुछ इस तरह से रिक्रूटमेंट होगी। तो क्यों इस बार सरकार ने फैसला लिया कि एनएचएम की वैकेंसी आउटसोर्स बेसिस पे देखने को मिलेगी? इसके मैं बहुत सारे रीज़न आपको बता सकता हूँ। देखिए क्या है कि हिमाचल में एनएचएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं काफ़ी ज़्यादा वैसे ऑलरेडी वैकेंसी है, लेकिन उनकी लगातार मांग रहती है कि हमारे लिए कोई रेगुलर होने के लिए पॉलिसी बनाई जाए। तो अब सरकार यहाँ से क्या सोच रही थी कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है वो जॉब देते हैं तो कल को हमें कहीं पॉलिसी नहीं बनानी पड़े, तो इसके लिए इन्होंने रास्ता निकाला कि आउटसोर्स बेसिस पे रखते हैं। बाकी दूसरी चीज़ पता क्या हो सकती है कि आपने देखा होगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग अलग रिक्रूटिंग कंपनी देखने को मिली, जिसमें क्या होगा कि आपको पता होगा कि हिमाचल के लिए जो एनएचएम के जो एम्प्लॉयज़ हैं तो उसमें जो 90% सैलरी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और 10% जो है वो हिमाचल सरकार देती है। तो इसमें क्या है कि मतलब एनएचएम के बाद जो मैनेज करेगी एम्प्लॉयज़ को वो कंपनीज थी। अब जैसे कोई सैलरी आएगी तो वो एनएचएम की तरफ से कंपनीज को दी जाएंगी, कंपनी अपना कमीशन काटेंगी और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी। तो इसमें क्या है कि बीच में कंपनीज को लाया गया। अब जो कंपनीज हैं वो किन की है, किन लोगों को ये रोजगार दिया गया, वो फिर आपको भी पता होगा कि जो सरकार होती है किस तरह से चीज़ें वर्क करती है। अब ये चीज़ें किसी से छुपी नहीं है, आपकी आंखों के सामने है कि बीजेपी के कार्यकाल के दौरान जब लास्ट में 2022 में इलेक्शन होने थे उससे पहले खबर आती है कि जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करने वाली कंपनीज थी उनमें बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जिनका डेटा फेक है, और उसके बाद वो खबर लगातार चलती रही। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक तो हमें आउटसोर्स भर्ती देखने को नहीं मिली, लेकिन अभी दोबारा वो खबर हमें देखने को मिली। तो क्या होता है कि हिमाचल में जो भी सरकार आती है वो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट करवाती है। अब बाद में उन कंपनीज़ का ही पता नहीं होता कि कहाँ से किस एम्प्लॉय की रिक्रूटमेंट हुई है। तो कैसे फिर आपके लिए फ्यूचर में कोई पॉलिसी बनेगी जब सरकार को यही नहीं पता कि आपकी रिक्रूटमेंट किस कंपनी ने करी है, कब करी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अपनी सिर्फ इतना यहाँ पे मांग थी कि अगर एनएचएम यहाँ पे बाकी एम्प्लॉयज़ को पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट करता है तो इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। और इसमें क्या होना चाहिए था कि आप टेस्ट करवाते और उसके हिसाब से जैसे आप पहले रिक्रूटमेंट करते थे वैसे रिक्रूटमेंट होनी चाहिए थी। बाकी जो स्टूडेंट हैं अब उनको आउटसोर्स जॉब चाहिए या वो ऐसी जॉब चाहते हैं जैसी पहले एनएचएम में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मिलती थी। चलो पॉलिसी नहीं है, लेकिन हमने अलग अलग योजनाओं में देखा है कि जो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट होती थी, जब वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो आउटसोर्स रिक्रूटमेंट वालों को तो सरकार और कोर्ट की तरफ से भी कभी भी राहत नहीं मिली है, उनको डायरेक्ट बाहर का रास्ता दिखाया गया है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेस्ट के माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है वहाँ पे
कभी ना कभी आपको राहत मिल सकती है। कोर्ट में भी वो फैसले जाते हैं, वहाँ पे देखा जाता है कि किसी ने टेस्ट क्लियर किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब थी, उसने अपनी इतनी सर्विसेज इतने साल दी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर जो है वो मतलब होते हैं जिनमें आपको आगे उम्मीद रहती है। अब यहाँ से देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हटता है। अभी हियरिंग होने वाली है 8 तारीख को, और जो हाई कोर्ट में जो है छुट्टियां रहने वाली है, उससे पहले मुझे लगता है कि लास्ट हियरिंग होने वाली है। अगर अभी नहीं फैसला हमें देखने को मिलता है, स्टे नहीं हटता है, तो आगे ये बात जाने वाली है। उसके बारे में जैसे ही कोई डिसीजन आएगा डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।